नमस्कार दोस्तों। इस फिल्म में हम देखने वाले हैं कि फ्रांस में अचानक काले तूफान आने लगते हैं और बारिश के साथ एसिड गिरने लगता है। इससे वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी कंपनी दिखाई जाती है जहां के कर्मचारी कंपनी के मालिक पर हमला कर देते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनी में हुए हादसे की मालिक जिम्मेदारी ले, लेकिन कंपनी का मालिक इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए कर्मचारी भड़क जाते हैं और मालिक के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आती है, लेकिन पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाती। एक कर्मचारी माइकल बहुत ही गुस्से में होता है और वो पुलिस कर्मचारी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। उसके इतने गुस्से का कारण ये था कि उसकी प्रेमिका उस हादसे का शिकार थी और वो उसके लिए न्याय मांग रहा था। माइकल ने उसके पहले पत्नी से तलाक ले लिया था और वो उसकी प्रेमिका के साथ रह रहा था, जो कि कंपनी के हादसे में शामिल थी और उसकी पैर पर काफ़ी गंभीर चोट आई थी। चोट के कारण वो बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ देर बाद हमें माइकल की बेटी सलमा दिखाई जाती है, जो कि माइकल की पहली पत्नी की होती है। एक दिन घुड़सवारी की क्लास होती है। उसकी क्लास की लड़कियां उसके पिता का गिरफ्तारी का वीडियो देखकर उसे चिढ़ाती है। इससे वो बहुत गुस्सा होती है और उस लड़की के चेहरे के ऊपर घोड़े का गोबर लगा देती है। फिर उसकी माँ को प्रिंसिपल स्कूल में बुलाते हैं और उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर वो छुट्टियों में कुछ दिन अपने पिता के वहाँ रहने के लिए जाती है और वो टीवी देख रही होती है। टीवी में दिखाया जा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ देशों में बारिश के साथ एसिड भी ज़मीन पर गिर रहा है और ये तूफान उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन उसके पिता टीवी बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन सलमा उसकी माँ एलिस के घर सोई रहती है। तभी रात को ज़ोर से बारिश होनी चालू हो जाती है। घर की खिड़की खुली होने के कारण घर में बारिश का पानी आ रहा था। ये देखकर एलिस खिड़की को बंद करती है और पानी सूखने के लिए उस पर कपड़ा डालती है, लेकिन एसिड की वजह से कपड़े का रंग बदलने लगता है। ये बात उनको पता नहीं होती है। सुबह बारिश रुक जाती है और आसमान में घने बादल छाए होते हैं। तभी उनके फ़ोन पर अलर्ट के मैसेज आ जाते हैं कि एसिड की बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। ये देखकर एलिस सलमा के लिए परेशान हो जाती है और उसे फ़ोन लगाती है, पर सिग्नल न होने के कारण फ़ोन नहीं लगता है और उसे मजबूरन अपने एक्स पति को फ़ोन लगाना पड़ता है। इस बात से माइकल भी परेशान हो जाता है और वो दोनों उसे लाने के लिए निकलते हैं। लेकिन स्कूल में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सलमा घुड़सवारी के लिए जंगल में गई है। तभी वो जंगल की ओर जाने लगते हैं, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा रहता है। उधर सलमा की घुड़सवारी अच्छी न होने के कारण वो जंगल में अकेली रह जाती है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और एसिड की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है। उससे झाड़ की टहनियाँ जलने लगती है। तभी वहाँ दो घोड़े दौड़ते हुए आते हैं। उनकी बॉडी एसिड के कारण जल रही थी। ये देखकर सलमा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी रोड जाम होने के कारण माइकल अपनी गाड़ी रोड के नीचे से ले जाने लगता है, लेकिन रास्ता न होने के कारण उनकी गाड़ी आगे नहीं जाती और वो गाड़ी से उतरकर सलमा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागता है। तभी उसे सलमा दिखाई देती है। तेज बारिश शुरू होने से पहले वो सलमा को लेकर पास के गोडाउन में जाता है, लेकिन यह जगह सेफ नहीं थी क्योंकि छत से एसिड की बूंदें रिस कर अंदर आ रही थी। इसलिए माइकल एलिस को फ़ोन करके गोडाउन के पास बुलाता है। किसी तरह एलिस वहां पहुंच जाती है और वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एसिड के कारण लोग जलते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक घायल आदमी उनकी गाड़ी में घुस जाता है, लेकिन माइकल उसे धक्का देकर बाहर धकेलता है। ये देखकर सलमा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। एसिड के कारण वहां चारों तरफ तबाही मची होती है। रास्ते में लोगों की डेड बॉडियां जल रही होती है। ये तीनों अभी रास्ते पर ही थे और उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। तभी वो रात गुजारने के लिए पास के एक छोटे से घर में जाते हैं।
वहाँ उन्हें बर्थडे की पार्टी की सजावट दिखती है जो कि बस शुरू ही होने वाली थी। माइकल वहाँ आवाज़ देता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। सलमा उसे छूने ही वाली थी, तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। इसी बीच माइकल को प्यास लग जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ का पानी पीने लायक है या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए बिल्ली को पानी पीने के लिए देता है। ये देखकर सलमा उससे नाराज हो जाती है। तभी एलिस को वहाँ पानी की कुछ पैक बोतल मिल जाती है और वो सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। तभी माइकल की नज़र उस सिंक पर पड़ती है जिसमें बिल्ली को पानी पीने के लिए दिया था। माइकल उसे देखता है कि वो पूरी तरह से पिघल गया है। फिर रात में माता पिता सोने के बाद सलमा बिल्ली को ढूंढने लगती है और बिल्ली उसे खून से लथपथ मरी हुई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और उसकी माँ के पास जाकर सो जाती है। सुबह होने पर बारिश रुक जाती है और वो रोड पर आ जाते हैं। रोड पर उन जैसे हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। चलते चलते वो एक पुल के पास आ जाते हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस थोड़े थोड़े करके लोगों को छोड़ रही थी, क्योंकि एसिड रेन के कारण पुलिस की रस्सियाँ ढीली हो गई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एलिस उनसे अलग हो जाती है और पुलिस उसे पुल पार करने को कहते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, पुल की रस्सियाँ टूटने लगती है और पुल नीचे गिरने लगता है। कुछ लोग मलबे में दबकर मर जाते हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। एलिस उन दोनों के पास वापस भागने लगती है, लेकिन अचानक पुल की रेलिंग टूट जाती है और एलिस पानी में गिर जाती है। पानी में एसिड होने के कारण एलिस की बॉडी जलने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। ये देखकर सलमा उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है। देखते देखते एलिस की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद सेना लोगों को ट्रक में भरकर ले जाती है, लेकिन जंगल में रास्ता बंद होने के कारण उन्हें वहां से पैदल जाना पड़ता है। सेना का एक आदमी लोगों को लाल झंडे दिखाते हैं ताकि कोई जंगल से भटक न जाए। तभी अचानक आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते सलमा के पैर में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाती। माइकल उसे उठाता है, लेकिन वो बहुत ही धीरे चल पा रही थी। इससे वो दोनों बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ एक खंडर दिख जाता है और बारिश से बचने के लिए वो दोनों उसमें घुस जाते हैं। खंडर में अंधेरा होने के कारण माइकल गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। बारिश रुकने के बाद दोनों खंडर से बाहर आ जाते हैं और चलते चलते वो दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। फिर उनको एक घर दिखाई देता है। माइकल मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। माइकल को थकावट और पैर पे चोट लगने के कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। सलमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगती है। तभी उस घर की विलियम नाम की लेडी उन्हें देख लेती है। जब माइकल उठता है तो वो विलियम के घर में होता है। विलियम उन्हें अच्छे कपड़े और पानी देती है। विलियम का छोटा बच्चा सलमा को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। खेलते खेलते सलमा एक मशीन के पास जाती है। विलियम वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि ये उसके बच्चे की किडनी के लिए है। रात में सलमा और माइकल गैरेज में सो जाते हैं। उनके सोने के बाद विलियम दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। फिर रात में बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है, जिससे बारिश का पानी घर में आने लगता है और छत भी एसिड की वजह से गिरने लगता है। वो दोनों विलियम को आवाज़ देते हैं, लेकिन विलियम नींद में होने के कारण सुन नहीं पाती। माइकल सलमा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। सलमा उसे उन दोनों को भी साथ लेने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर वो दोनों विलियम की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। भारी बारिश होने के कारण माइकल को रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और वो रास्ता भटक जाते हैं। गाड़ी में सलमा माइकल से कहती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। विलियम और उसके बेटे को तुमने वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तभी माइकल उसे डांट देता है और कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है तो माइकल गाड़ी से बाहर निकलता है और आसपास घर देखने लगता है, लेकिन एसिड से उसके पैर जलने लगते हैं और वो फिर गाड़ी के पास आ जाता है। तभी वो देखता है कि सलमा गाड़ी में नहीं है। एसिड के कारण सलमा के पैर जलने लगते हैं और वो एक मशीन पर चढ़ जाती है जो धीरे धीरे कीचड़ में फंस रहा था। उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
तभी माइकल उसे बचाने आ जाता है और कंधे पर उठाकर गाड़ी के पास ले आता है। फिर रात भर वो दोनों गाड़ी की छत पर सो जाते हैं। सुबह होने पर माइकल के पैर बुरी तरह से जल चुके होते हैं और वो बेहोश पड़ा रहता है। तभी वहां से सेना की गाड़ी जा रही होती है और वो उन्हें देख लेती है और सेना की कुछ जवान उन्हें अस्पताल में पहुंचा देते हैं। वहां माइकल का इलाज होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।